आज का टॉपिक है केदारनाथ, एक कर्स या ब्लेसिंग। ओके, तो ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुने और बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझें कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। केदारनाथ के, तो मैं केदारनाथ के बारे में ये बात कर रही हूँ कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ की उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि लेटेस्ट न्यूज़ में ये आया है कि बहुत से जो जानवर हैं वहाँ पे, जो कि खच्चर हैं, जो घोड़े से छोटा खच्चर होता है, पोनीज जिनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर लोग चल के जाते हैं, है ना, केदारनाथ यात्रा करते हैं। क्योंकि वहाँ अलग अलग तरीके हैं ट्रैवल करने के। हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, डोली से जा सकते हैं, पालकी से जा सकते हैं, या वो जो बास्केट्स में ले जाते हैं, बास्केट वाले पीछे पीठ में चढ़ा के उनके साथ जा सकते हैं, और दूसरा खच्चरों के द्वारा जा सकते हैं। खच्चरों की इतनी बुरी दुर्गति हो गई है कि पैसा कमाने के लिए ना उनके मालिक वहाँ पे उनको खाना दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, और पता नहीं कितने राउंड्स लगाए जा रहे हैं। ओके, जस्ट बिकॉज उनको पैसा चाहिए, वो जानवर की हालत ही नहीं देख रहे हैं। उनके पैर जख्मी हो रखे हैं, घायल हो रखे हैं, फिर भी उनको चलाया जा रहा है, डंडे मार मार के उनको चलाया जा रहा है। वो बेचारे चलना नहीं चाहते, वो लोग गिर पड़ रहे हैं, वो कोलैप्स कर रहे हैं, फिर भी इंसान में इतनी, कहते हैं ना, क्रूअल्टी आ गई है, इतना ज़्यादा इंसान पैसे के लिए वो हो चुका है, अपने रोज़ी रोटी के लिए जो है उस जानवर को डंडे मार मार के आगे ले जाया जा रहा है। अब तो मुझे एक बात बताओ, जो लोग ये नज़ारा देख रहे हैं और उसके बावजूद उस खच्चर पे बैठे हुए हैं कि हम यात्रा करेंगे और हम केदारनाथ पहुंचेंगे, केदार बाबा के पास, और वहाँ से आशीर्वाद लेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलेगा जो इस तरीके से जो है एक बेजुबान को इतना कष्ट देते हुए उस यात्रा को अगर पूरा कर भी लेते हो तो क्या यात्रा करी तुमने? इससे अच्छा तो तुम घर पे बैठो, शिवजी का नाम और जाप घर में कर लो, किसी जानवर को दुखी मत करो, किसी को दुखी मत करो, और तुम्हें ब्लेसिंग मिल जाएंगी। जस्ट बिकॉज मैंने देखा है 100 किलो 150 किलो के केजी वाले लोग भी बैठे हुए हैं उसमें, और अगर तुम्हारा वेट कम भी है, फॉर दैट मैटर ऑल्सो, तुम्हें खुद को तुम क्यों नहीं जा सकते? यात्रा करनी है तो अपने पैरों से चल के जाओ। और अगर किसी को गॉड फॉरबिड्स पैरों में प्रॉब्लम है, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर में जाएं। खच्चर का जितना रेट है उससे थोड़ा बहुत ही रेट जो है वो हेलीकॉप्टर्स का है, या फिर डोलियों में जाएं, या उस बास्केट मैन के पास जाएं। मैंने तो देखा है लोग जिनमें श्रद्धा है वो लंगड़ा लंगड़ा के तक केदारनाथ के पैदल यात्रा करते हैं। उसको बोलते हैं श्रद्धा। एक जानवर के ऊपर बैठ के उसके पैर घायल हैं और तुम सोच रहे हो तुम्हारी यात्रा सफल होगी केदारनाथ में, जब तुमको जाके ब्लेसिंग्स मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। उल्टा दोष लगा के आ जाओगे, हाय लगा के आ जाओगे उस जानवर की, जिसकी वजह, तुम्हारी वजह से उसको इतना आना जाना पड़ा। वो आदमी जो उसका मालिक है, जो उसको इस तरीके से ले जा रहा है ना, उसके तो कर्म जो है वो फूट ही गए हैं। जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए उस बेचारे बेजुबान को इतना कष्ट दे रहा है। खाना भी नहीं देते हैं, पानी भी नहीं देते हैं। एक राउंड क्या 4-5 राउंड्स लगाए जा रहे हैं। ओके, और बात क्या करते हैं कि बंद कर दो खच्चर तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो तुम्हारे घर चलाने के चक्कर में उस जानवर की बलि दे दी जाए। एक तरीके से इंसान इतना सेल्फिश हो गया है, और कोई काम नहीं है, और कोई ज़रिया नहीं है अपना घर चलाने का। किसी को इतना कष्ट देके तुमने घर चलाया भी तो क्या चलाया? और जो लोग यात्रीगण जा रहे हैं वहाँ पे, देख रहे हैं, उसके बावजूद उस पर चढ़े चले जा रहे हैं। और इस बार तो न्यूज़ आई है कि वहाँ मंदाकिनी रिवर में कितने खच्चरों को 100 से ऊपर खच्चरों को फेंक दिया गया है। और किन को फेंक दिया? जो बेचारे अधमरी हालत में थे, पूरी तरीके से मरे भी नहीं थे ना अभी, जो बेचारे गिर गए थे थक के, कि मतलब जैसे कहते हैं ना, बेहोश हो गए थे, उनको मंदाकिनी रिवर में फेंक दिया जा रहा है। तो अब क्या तुम अपना दूषित नहीं कर रहे हो? नदियों को तब तुम दूषित नहीं कर रहे हो? उन जानवरों की हाय नहीं ले रहे हो? वो आधे अधूरे पानी में तुम उनको फेंक रहे हो उल्टा, और जो मर गए हैं उनको भी पानी में फेंक रहे हो। ये कैसी 4 धाम यात्रा हो रही है भाई? किस तरीके? और उत्तराखंड को जिसको देवभूमि बोला गया है, उसमें इतने सारे लोग जो हैं श्रद्धालु के नाम पे आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा मैं बताऊं पिकनिक मनाने वहाँ पे आ रहे हैं।
क्योंकि मैं खुद केदारनाथ यात्रा जो मैंने पैदल ट्रैक करा है तो मैंने तमाशे देखे हैं कि अब वो बात ही नहीं रही है। जो पहले लोग 4 धाम के लिए जाते थे ना, वो बहुत कम लोग जाते थे जिनमें श्रद्धा थी। क्यों? क्योंकि रोड फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट कर दी है तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। और स्पेशली केदारनाथ, ये जब से पिक्चर आई थी केदारनाथ की, या जब से ये शिव जी का नाम पे जो ये फैशन चला है ना वर्ल्ड वाइड, शराब पीने का या कुछ भी जिसको बोलते हैं, भांग तो छोड़ दो, ये जो होती हैं सिगरेट्स हो गई, स्मोकिंग हो गई, शिव जी के नाम पे ये जो फैशन चला दिया है ना वर्ल्ड वाइड, इसकी वजह से जो है केदारनाथ भी जो है वो इतना ज़्यादा दूषित हो गया है। लड़के वहाँ आ रहे हैं, स्पीकर्स लेके आ रहे हैं, रास्ते में इवन शराब पी रहे हैं फॉर दैट मैटर, मैंने देखा है। ऐसी कौन सी 4 धाम यात्रा तुम्हारी सफ़र होने वाली है? और उत्तराखंड में जिसको देवभूमि बोलते हैं, उस जगह की तुम एनर्जी ख़राब कर रहे हो। और जब से ये रोडवेज़ आ गया है, इतने लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में, प्लास्टिक भर रहे हैं, चिप्स के पैकेट फेंक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो क्या फिर फ़र्क रह जाएगा शहर में? और ऐसे, और 4 धाम क्या तुम लोगों को नॉर्मल लगता है? तुम्हें 4 धाम नॉर्मल लगता है? इतने ऋषि मुनियों के तप हैं वहाँ पे किए हुए, इतने ऋषि मुनियों ने वहाँ पे साधनाएं की हैं, वहाँ की एनर्जी क्यों ख़राब कर रहे हैं लोग? क्यों ख़राब कर रहे हैं उत्तराखंड की एनर्जी? नॉन उत्तराखंडी लोग आके, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेजरली जो है नॉन उत्तराखंडी लोग आके वहाँ पे पिकनिक बना के एक टूरिज़्म क्षेत्र बना दिया है उसको। कुछ जगहें तो छोड़ दो कम से कम जो टूरिज़्म के लिए ना हो, जो सच में जप और तप के लिए जगहें रख रखी हैं, उनकी जो पावर इतने सालों की बनी हुई है। एक बात बताओ, जब पांडवों ने ये मंदिर बनाया था, क्या उनमें दिमाग नहीं था कि हम एक काम करते हैं, साथ में कुछ 2-3 कमरे भी बना देते हैं कि जो यात्रा करके लोग आएंगे तो वह यहाँ ठहर जाएंगे रस्तों में बीच में? क्या वो ये बना नहीं सकते थे पांडव लोग? कुछ तो सोच समझ के उन्होंने कोई कमरा नहीं बनाया, कोई फैसिलिटी नहीं दी कि आओ दर्शन करो और चले जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बहुत से इंसान लोग यहाँ पे आए, पूजा पाठ करें और जाएं। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है उस जगह की वो ख़राब होती है। इसको एक ऐसा स्थान माना गया था जो हम मुश्किल से पहुँचा जाता था, जिनमें सच में श्रद्धा थी, जो सच में पूजा पाठ में मान्यता रखते थे, मानते थे, वही ऐसी जगहों पे जाते थे। लेकिन अब क्योंकि रोड बन गई है, फैसिलिटी आ गई है, तो बस मुंह उठाया और चल दिए। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या केदारनाथ जाने की श्रद्धा तुम में है? या गंगोत्री जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? पिकनिक मनाने जा रहे हैं, अपने बच्चों को दिखाने ले जा रहे हैं। क्या ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है जो दिखाने ले जा रहे हैं? और दिखाने ले भी जा रहे हैं तो रास्ते में शराब पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला है? वो जो बेजुबान जानवर जो तुमने मंदाकिनी रिवर में, तुम भी उसके उतने ही भागीदारी हो जितना उसका मालिक जो उस खच्चर को चला रहा है, उसको तो पाप चढ़ना ही चढ़ना है। तुम जो उस खच्चर पे बैठे हो, उस बेचारे के पैर घाव से हो रखे हैं, उसको डंडे मार मार के लोग चला रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा? वहाँ से दोष लेके और आ जाओगे तुम। किसी भी ऐसी जगह से जहाँ पे तुमने किसी इंसान को या जानवर को या किसी भी चीज़ को तंग किया हो। तुम्हें पता है कि पहले उत्तराखंड में ये जो जगहें हैं, यहाँ ज़ोर से बोला भी नहीं जाता था। पहाड़ों का एक अपना इन्वायरमेंट है, नदियों का एक अपना इन्वायरमेंट है। ये देवभूमि है, ये कोई हिल स्टेशन नहीं है बाय द वे, ओके, कि जहाँ बच्चों के साथ वहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं। नहीं, ये घूमने की जगह नहीं है, ये पूजा पाठ और जप तप की जगह है। तो उसको वैसे ही रहने दो, ये बहुत ज़रूरी है। गंदगी मत फैलाओ। ये तो हो गई 4 धाम की इस चीज़ की बात। और जैसे मैंने कहा कि एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं वहाँ के जिनको ख़राब मत करो, उसमें हिस्सेदारी मत दो अपनी। ऋषि मुनियों ने वहाँ पे, जब तुम केदार घाटी एंटर करते हो ना, तो तुम्हें, अगर तुम पूजा पाठ और साधना में हो, तुम्हें फील होने लगेगा कि वाकई में यहाँ पे ऋषि मुनियों के तप की शक्ति तुम्हें महसूस होती है, वो प्योरिटी तुम्हें महसूस होती है। लेकिन जिस तरीके से अब वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ये प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। और इतने लोगों के आने की वो घाटी नहीं बनी है। जितने लाखों लोग आ रहे हैं ना टूरिज़्म के नाम पे, ये गलत है। एक दिन दोबारा से ऐसे ही प्रलय आएगा, जैसे प्रलय क्या, जो जल प्रलय आया था वैसी दोबारा आएगा केदारनाथ। और वैसी जितनी भी नदियाँ हैं उत्तराखंड की, किसी भी दिन बिगड़ जाएंगी अगर इस तरीके से लोग जाने लगेंगे।
मैं ये नहीं कह रही मत जाओ, लेकिन जिस तरीके से उसको हिल स्टेशन समझ के लोग जा रहे हैं और पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं है, लेकिन वहाँ जाके फ़ोटोएं खिंचवानी है, वहाँ जाके गाने बजाने हैं, इंस्टा पे डालना है, ये सारी चीज़ें गलत है। और किसी जानवर को मार दोगे तुम, उसके बदले तुम्हें लगता है कि तुम्हें आशीर्वाद मिलेंगे, तुम्हें यात्रा मत करो ऐसी यात्रा, मत करो ऐसी यात्रा। बहुत बड़ा दोष अपने साथ लेके आ जाओगे। बेहतर यही है, अगर नहीं कर पा रहे हो यात्रा, हेलीकॉप्टर में भी जा नहीं पा रहे हो, इतने पैसे नहीं हैं, या जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं फॉर दैट मैटर, घर पे बैठ जाओ। या तो इतनी हिम्मत दिखाओ कि मैंने लंगड़े लोगों को भी देखा है एक पैर से चलते हुए, बेचारे जिनमें श्रद्धा है, चाहे वो पूरा 1.5 दिन में पहुंचते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो पहुंचते हैं वहाँ पे। यात्रा ऐसी करो बिना किसी को कष्ट दिए, और बेजुबानों को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रही हूँ, ऐसा दोष प्राप्त होगा जो छूटे से नहीं छूटेगा, उल्टा हो जाएगा बल्कि। तो ऐसी जगहों से खिलवाड़ नहीं, और ऐसी जगहों पे जाने की सोच से खिलवाड़ नहीं। पिकनिक स्पॉट, इट्स नॉट अ पिकनिक स्पॉट। स्पेयर उत्तराखंड फॉर सच थिंग। उत्तराखंड को छोड़ दो, वो देवभूमि है, उसको स्पॉइल मत करो। अगर आना है उत्तराखंड तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वहाँ के हैं, रिस्पेक्ट जो मदर नेचर की है, उसको देते हुए आओ, वरना मत आओ। तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, परिवार का और अपना भी। इतने दोष लगा लोगे जिसकी कोई हद नहीं है। मैं डराने नहीं हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। ये सच में देवभूमि है, यहाँ कोई ड्रामा मत कर देना यंगस्टर्स स्पेशली। तुम्हारी शराबें, तुम्हारा नॉनवेज, तुम्हारे ये सब, डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। और 4 धाम जैसी जगहों पे तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।